लोग कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है, उसकी पूजा करो। पत्नियां व्रत उपवास क्या क्या नहीं करती अपने पति के लिए, और मैं अपनी पत्नी में, जिसके साथ मैंने जन्मों जन्मों साथ रहने की कसमें खाई, उसमें और एक नौटंकी वाली में फर्क ही नहीं कर पाया। अग्नि परीक्षा मुझे देनी चाहिए। ये बताने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। नहीं करण, तुम जो कहो मैं करने को नहीं नहीं, हम महसूस कर सकते हैं। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। अब हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। आप और हम भले ही दो शरीर हो, पर हमारे सीने में तो एक ही दिल धड़कता है ना। हाँ, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जी को डर तो वही हो गया। पहली बार जिंदगी में प्रेम करो, वो भी अब दूर हो जावे को। क्यों कर बैठी मैं प्रेम? क्यों मन ही मन रिश्ता बना बैठी? अब कहीं देख पाऊंगी मैं करण ने दूर जाते हुए? देखूंगी अब और करण को नजीक आते हुए? नहीं देख पाऊंगी। करण, हम जानते हैं हम दोनों को अलग करने में कहीं न कहीं प्रियंका भाभी की गलती है, पर अगर आज हम साथ हैं तो वो सिर्फ इन्हीं की वजह से। करण, माफी की हकदार तो मैं अब भी नहीं हूं, लेकिन अपनी गलती सुधारने का ये आखिरी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। मेरे पापों का प्रायश्चित तभी होगा जब मैं आभा को उसकी असली जगह दिला दूं। लाडो, क्या हुआ बेटा? अपनी अम्मा से गले नहीं मिलोगी? हम जानते थे हमारी लाडो किसी अच्छे घर की बेटी होगी। तुम्हारे संस्कार और आचरण देखकर हमें पता था एक दिन तुम अपने परिवार के पास वापस चली जाओगी। ये अरुणा जी हैं आभा। 4 महीने जब तुम्हें कुछ भी याद नहीं था और तुम स्वर्ण भवन में नहीं थी तो इन्हीं ने तुम्हारा ध्यान रखा। तुम इन्हीं के साथ रही थी।
और आज इन्हीं की वजह से मैं तुम्हें ढूंढ पाया। हम आपका धन्यवाद कैसे करें? माँ के जाने के बाद आज हमें पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने आपको हमारी माँ के रूप में भेजा हो। अरे माँ, पापा की तबीयत कैसी है? आपने दवाई दी उन्हें? मैंने उनको दवाई दे दी, वो अभी ठीक है, बस थोड़ी देर में नीचे आते होंगे। अरे क्या हुआ बाबू को? क्यों रो रहे हैं? बोलो। आप लाइए, हमें दीजिए। अच्छा निशान, ना बच्चा ना नहीं रोते। हाँ क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ। आज पता नहीं इसे क्या हो गया है, क्यों इतना रो रहा है? कुछ नहीं माँ, शायद अपनी माँ की गोद ढूंढ रहा है। ना बच्चा ना, बस इसे उस गोद को भूलना ही होगा। आभा, हम सबने मिलकर साथ में ही फैसला लिया था ना प्रियंका को इस घर से निकालने का। पर वो फैसला निशांत के आंसुओं से बढ़कर तो नहीं है ना? माँ, आज निशांत की पहली होली है। क्या उसका हक नहीं बनता कि उसकी माँ उसे रंग लगाए? नहीं माँ, हम उसका हक नहीं छीन सकते। ये तो गलत है। हम खुद ही निशांत को प्रियंका भाभी से मिलवाने ले जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है आभा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। वे आभा को ले जाने दो, जल्दी आना, करन आता होगा। जल्दी आएंगे भैया। बस हम आते हैं। रुको आभा, मुझे प्रियंका पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, आप कैसे? भैया, आपको प्रियंका भाभी पर भरोसा नहीं है, पर आभा पर तो है ना? उस नौटंकी वाले ने तो हमेशा ये जताने की कोशिश की लाडो उसकी भांजी है, लेकिन ये राम दरबार देखने के बाद, इसकी बातें सुनने के बाद हमारा मन ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि हमारी लाडो कोई नौटंकी वाली होगी। लेकिन अभी तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया है, हम बहुत खुश हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। सब आपकी वजह से हुआ है माँ जी। थैंक यू। चले, अब हमें घर जाना चाहिए। करण, आप क्या घर पे सब हमारा विश्वास करेंगे? हाँ, तो उस हमशक्ल ने सबकी आंखों पर झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती आभा, और अब वक्त आ गया है उस अलबेली का पर्दा फाश करने का और आभा को उसके स्वर्ण भवन लेके जाने का। अरे क्या बात है, ये तो सुबह सुबह क्यों बुलाया हमने? तने मालूम ना है कि आज होली है? होली मनानी है? हाँ, जो काम थारे को दियो था वो तो ना करो। दोनों मिलकर एक बुढ़िया ने ना संभाल पाए।
गलती मारी ही थी जो इतनी जिम्मेदारी का काम थारे को सौंप दियो। अब मैं जो बोल रही हूँ वो कर। अब क्या चाहती है तू? पकड़ो, मार मारे को। हैं? के? मारे को मार। क्या कह रही है तू? बावली हो गई है के? अरे हम तो शराब पीते हैं, तन्ने भी आज चढ़ा ली। बकवास ना कर मामा, मार मारे को। मार ना। अरे बावड़ी हो गया कि तू? हैं? वो करण से सच में प्यार करने लगी है तू? हैं? नहीं मार सकता मैं तेरे को। हाँ हाँ, कर बैठी मैं प्यार करण से, और अपने प्यार को पाने की खातिर मैं कुछ भी करूंगी। छोड़ो, सुनाई ना देता। मार मारे को कानपुर में हटा लेके मार ना। अरे मर्द है तो मार। अरे मार। अरे नहीं मार सकता। अरे मार। चले ऐसे मारे को मार ना, जोर से मार, जोर से साले। साड़ी है? बावड़ी हो गए? करण कहाँ चले गए थे? बताया तक नहीं। करण, आभा, तुम दोनों एक साथ? आभा, निशांत, निशांत कहाँ है? आभा निशांत को साथ ले गई थी। निशांत कहाँ है? निशांत? आभा निशांत को अपने साथ ले गई थी, कहाँ है वो? राज की माँ, ये यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आभा, हमने सिर्फ तुम्हारी इतनी बात मानी थी कि तुम आज होली के दिन निशांत को प्रियंका से मिलवा के वापस ले आओगी। प्रियंका यहाँ क्या कर रही है? ये औरत इस घर में नहीं आ सकती। निशांत को लेके गई वो अलबेली है, आभा नहीं। वो आज तक घर में रह के आभा बन के हमें झूठ बोलती आई है। और आज वो निशांत को ले गई है। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, इससे पहले कुछ गलत हो जाए। नहीं करण, कुछ नहीं हुआ है निशांत को। आभा ने अपनी जान पर खेलकर निशांत को बचाया। सच कह रहे हैं हम। ना जाने क्यों कुछ गुंडे निशांत को आभा से छीनना चाहते थे, लेकिन निशांत को बचाने में आभा की हालत हो गई है। आभा, हाँ बहन जी, हमने अपनी आंखों से देखा। ये आभा मदर इंडिया बन के उन गुंडों से लड़ रही थी। वो तो अच्छा हुआ मैं और प्रकाश सही वक्त पर वहां पहुंच गए और उन गुंडों की ऐसी पिटाई की कि वो, हाँ पिटाई की कि वो अपनी जान बचाकर भाग गए। ये आभा है ही नहीं।
बेली, तुम्हारा सच मैं जान चुका हूं। इसलिए अब ये नाटक करना बंद करो। अब आप हम पर शक कर रहे हैं, वो भी इस हमशक्ल की बातों में आकर। करण, वो जो साथ देने का वादा किया था आपने, उसका क्या हुआ? हम ही आपकी आभा है करण, अब हमें इस बात का सबूत देना। माँ, हमारा यकीन कीजिए, हम आभा हैं। बस में हुए हादसे के बाद हमारी याददाश्त चली गई थी 4 महीने के लिए। आपको हम पर यकीन नहीं ना? इनसे पूछिए। हम 4 महीने इन्हीं के साथ थे, इनके घर में। पिताजी भी कह रहे थे, और ना जाने क्यों हमें भी इस लड़की की आंखों में सच्चाई नजर आ रही है। लेकिन ये राज्य की माँ को यहाँ अपनी गवाह बनाकर लाई है, जिनके ऊपर खुद इतने सारे इल्जाम हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस पे भरोसा करें और किस पे नहीं। जी, लाडो बिल्कुल सच कह रही है। सच कह रही है? करण, तुम चाहते क्या हो? कि इस औरत की गवाही पे हम विश्वास कर लें, जो अनजान है, जिसे हम नहीं जानते? इतने धोखे खाने के बाद तुम इस बहरूपिया पर यकीन करना चाहते हो? इस पर उसे देखो, कितनी चोट खाई है उसने, खून बह रहा है। अपनी जान पर खेलकर निशान को बचाए, ताकि निशान अपनी मां से मिल सके। कितनी फिक्र है इस घर की। हर 2 मिनट में मुझसे पूछती है कि मैंने दवाएं ली कि नहीं, होली की तैयारियां हुई कि नहीं, और तुम इस पर यकीन करना चाहते हो? इस बहरूपिया पर यकीन करना चाहते हो तुम? बात तो आप सही कह रहे हैं पापा। आभा तो तुम हो नहीं, न कभी थी और ना ही कभी बन सकती हो। आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि लड़की झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है, और इसे इस घर से निकाल देना चाहिए, राइट भाभी? तो ठीक है, इसे इस घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसके साथ मैं भी इस घर से जाऊंगा। आप जाना चाहते हैं ना, तो जाइए, पर आपको हमारी लाश पर से गुजर के जाना होगा। आज ये नाटक भी देख लेते हैं। मजाक नहीं कर रहे करण? मैं भी मजाक नहीं कर रहा। हम सच कह रहे हैं। मैं भी सच कह रहा हूँ। हम खुद की जान ले लेंगे। देखते हैं।
अलबेली, ये किसी की जान नहीं ले सकते, इतने खुदगर्ज नहीं है हम। तो आपका विश्वास और प्यार भी हमारे साथ है। हम स्वर्ण भवन वापस लौट कर आएंगे करण। और आप यहाँ रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हम आपके जरिए अपने परिवार से जुड़े हैं। तुम्हारे बिना इस घर में एक पल नहीं रहूंगा। नहीं रहना मुझे। चलो करण रुको। चलो। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें मेरी कसम है। करण आपको हम पर भरोसा है? नहीं मुझे हम पर मुझे हमारे प्यार पर भरोसा है ना करण? आप हमारे सर की कसम खा के कहिए आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारे प्यार की गरिमा को ठेस पहुंचे। करण समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश आप कीजिए। अगर ये मेरी आभा होती तो यूं जान की धमकी देकर मुझे रोकने की जरूरत नहीं पड़ती इसे। क्योंकि मेरी आभा ये अच्छी तरह जानती है कि हमारे बीच कोई नहीं आ सकता माँ। ये समझने की कोशिश आप कीजिए। कैसा ग्रहण लग गया है हमारी गृहस्थी को प्रभु। मैं बहुत डर लग रहा है। करण हमें छोड़कर उस हमशक्ल की बातों पर विश्वास कर रहे थे। आभा कुछ नहीं होगा। मुझे तुम्हारा करण के प्यार पे पूरा विश्वास है। आभा तुम्हारा प्यार कितनी मुश्किलों से उभरा है आज तक। इस बार भी तुम्हारे रिश्ते को कुछ नहीं होगा। चिंता मत कर। हाँ अलबेली, कब तक यूं नजरें चुराकर और झूठ बोलकर रह पाओगी? जो भी मैं कहूं उसे ठंडे दिमाग से सोचना और समझने की कोशिश करना। तुम्हारा सच मेरे सामने तो आ ही चुका है, तो अब ये सब करके क्या मिलेगा तुम्हें? चाहिए क्या तुम्हें? पैसे? ठीक है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए, जो भी मदद चाहिए मैं करूंगा। कोई कोर्ट कचहरी पुलिस केस कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। बस अपनी नौटंकी बंद कर दो।
क्योंकि प्रियंका भाभी ने जो कुछ भी किया स्वर्ण भवन पाने के लिए किया। और मैंने? तुमने झूठ बोला अलबेली। तुमने झूठ बोला और ये मैं भुला देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुमने सच में इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। स्वर्ण भवन बिकने से बचाया, घर वालों की बदनामी होने से बचाई, कनिका और प्रकाश भैया को मिलाया, और इसके लिए हर कोई तुम्हारा एहसानमंद है। लेकिन कुछ अच्छे काम कर देने से तुम आभा नहीं बन जाती, इसलिए उसका हक उसे लौटा दो। ये रहा ब्लैंक चेक। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। पावनी से, आपके पूरे परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। मैं सबका ख्याल रखूंगी, सबका ख्याल रखूंगी। आप मुझे जैसा बनाना चाहे वैसी बन जाऊंगी, किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आभा की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी मैं। मुझे एक मौका दे दीजिए करण, बहुत प्यार करती हूँ। एक मौका दे दो करण, एक मौका। देखो अलबेली, तुम जो महसूस कर रही हो, जो फील कर रही हो, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। हम सबके बीच रहकर मुझसे, पावनी से, घर वालों से तुम्हें लगाव सा हो गया है। इस लगाव को अपना जुनून मत बनने दो अलबेली। जिस बात को तुम अपनी मंजिल मान बैठी हो, उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते ही नहीं बने अलबेली। सच्चा प्यार सच में किस्मत से मिलता है, और मैं आभा से बहुत बहुत प्यार करता हूं। मैं नहीं रह सकता उसके बिना, और मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। इसलिए मेरी सलाह मानो, इस जिद में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अब बहुत देर हो चुकी करण, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मेरा खुद पर काबू नहीं रहा। अब आप मेरी जिंदगी बन गए, और मैं अपनी जिंदगी किसी के साथ बांट नहीं सकती, किसी के साथ नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।